हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो बिहार सिविल कोड कलर की जो परीक्षा है, जो 22 दिसंबर 2024 को आयोजित होनी है, उसके लिए जो हिंदी ग्रामर का जो पोर्शन आएगा, जो हिंदी उसमें जो सामान्य हिंदी पूछा जाएगा, उसमें आज हम लोग देखेंगे समास। यह जो है वो टोटल एक रिवीजन वीडियो है और इसमें हम लोग जितना जल्दी से जल्दी हो सके समास के जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। इसमें कॉन्सेप्ट वाइज यह वीडियो नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ जो है वो रिवीजन वीडियो है। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं यहाँ पढ़ेगा इंडिया, वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को ही समास कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समास। आगे है कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है। तो समास का शाब्दिक अर्थ का मतलब होता है संक्षेप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संक्षेप। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद जो है वो अवयवी भाव समास है। अवयवी भाव समास आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे कौन सा जो है वो अवयवी भाव समास हो जाएगा। प्रतिदिन जो है वो अवयवी भाव समास हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रतिदिन जो है वो क्या होगा, अवयवी भाव समास हो जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे कि जिस समास का पहला पद यानी कि जो पूर्व पद हो अवयव तथा प्रधान हो उसको अवयवी भाव समास कहते हैं। जैसे कि प्रतिदिन हो गया, आजन्म हो गया, अनिरूप हो गया, ये सब जो है वो क्या कौन सा समास कहलाएगा, अवयवी भाव समास कहलाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध भी होता है उसे कौन सा समास कहते हैं। तो उसे कौन सा समास कहा जाता है, उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्मधारय समास से कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है। तो कर्मधारय समास इसमें कौन से है। तो यहाँ पे अगर कर्मधारय समास की अगर बात कीजिएगा तो यहाँ पे कर्मधारय समास से कौन है, नीलो पतलम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए बाद बाकी अगर बात करते हैं परमानंद, महादेव, महापुरुष, नीलकंठ, ये सब क्या है, ये सब जो है वो कर्मधारय समास के एग्जाम्पल हैं। आगे है कि जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है। तो जिस समास का दोनों पद जो है वो अप्रधान होता है वहां पे कौन सा समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बहुब्रीहि समास होता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं नीलकंठ, नीला है कंठ अर्थात उसका मतलब होता है शिव, लंबोदर, दशानन, ये सब क्या है, ये सब जो है वो बहुब्रीहि समास है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जितेंद्रिय में कौन सा समास है। तो जितेंद्रिय में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बहुब्रीहि समास है। देवासुर में कौन सा समास है, देवासुर में होगा द्वंद्व समास। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि द्वंद्व समास। द्वंद्व समास आप लोग पढ़े होंगे कि जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर और एवं या अथवा लगता हो वह समास क्या कहलाता है, द्वंद्व समास कहलाता है। तो यहाँ पे देवासुर जो है वो क्या है, द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देशांतर में कौन सा समास है। तो देशांतर में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि दीनानाथ में कौन सा समास है। तो दीनानाथ में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्मधारय समास है। मुख दर्शन में कौन सा समास है, मुख दर्शन में तत्पुरुष समास है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तत्पुरुष समास है। आगे है कि कौन सा शब्द जो है वो बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है। तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण कौन हो जाएगा, पंचानन जो होगा वो बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंचानन। निशाचर में कौन सा समास है, निशाचर में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चौराहा में कौन सा समास है, चौराहा में हो जाएगा द्विगु समास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि द्विगु समास।
आगे है कि दसमुख में कौन सा समास है, तो दसमुख में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बहुब्रीहि समास। आगे है सुपुरुष में कौन सा समास है, सुपुरुष में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कर्मधारय समास है। आगे है कि विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है, तो विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है, यही कर्मधारय समास ही जो है वो विशेषण और विशेष के योग से बनता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कर्मधारय समास। आगे है कि निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे जो सप्ताह होगा इसमें एक द्विगु समास है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सप्ताह। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे कि जिस समस्त पद का पूर्व पद जो है वो संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे कि दोपहर, चौराहा, नवरात्र, सप्ताह, त्रिकोण, तिरंगा, पचमढ़ी, सप्तऋषि, ये सब क्या है, ये सब जो है वो द्विगु समास के एग्जाम्पल हैं। आगे है कि किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है, तो किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होगा, तत्पुरुष के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तत्पुरुष समास। आगे है कि किसमें सही समासिक पद है, तो दिव्यरात्रि में जो है वो सही समासिक पद है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है, तो यहाँ पे द्विगु समास का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, त्रिभुवन जो होगा वो द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिभुवन। त्रिभुवन हो गया, त्रिलोक हो गया, त्रिकोण हो गया, ये सब जो है वो क्या है, ये सब जो है वो द्विगु समास का उदाहरण है। आगे है कि इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन है, तो यहाँ पे द्वंद्व समास का उदाहरण कौन हो जाएगा, रुपया पैसा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, रुपया पैसा। देखिए दो पदों के बीच में अगर ये योजक चिन्ह माने हाइफन अगर लगा हुआ रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा द्वंद्व समास। जैसे नदी नाले, पाप पुण्य, सुख दुख, देश विदेश, आगे पीछे, नाक कान, भला बुरा, ये सब जो है वो क्या है, द्वंद्व समास का एग्जाम्पल है। आगे है कि अवयवी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा, तो यथा शक्ति का सही विग्रह अगर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यथाशक्ति का मतलब होता है शक्ति के अनुसार। जैसे हम लोग किसी को कहते हैं कि यथाशक्ति दान कीजिए, यानी आपकी जितनी शक्ति है उतना आप दान कीजिए। आगे है कि पाप पुण्य में कौन सा समास है, अभी हम लोग देखे थे कि जिसमें भी हाइफन लगा हुआ रहेगा वो कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्वंद्व समास। आगे है लंबोदर में कौन सा समास है, लंबोदर में कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा लंबोदर में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बहुब्रीहि समास। जिसका कि समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गणेश। दशानन, दस है आनंद जिसके, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रावण। ठीक है। उसके बाद है मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शंकर। तो ये सब जो है वो कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास के उदाहरण हो जाएंगे। आगे है कि देश प्रेम में कौन सा समास है, तो देश प्रेम में तत्पुरुष समास है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तत्पुरुष समास है। आगे है कि परमेश्वर में कौन सा समास है, तो परमेश्वर में कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्मधारय समास। आगे है कि अनायास में कौन सा समास है, तो इसमें कौन सा समास है, नज्य समास है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। जैसे देखिए जिस समास के पूर्व पद में निषेध सूचक यानी कि नकारात्मक शब्द लगा हुआ है, जैसे अ हो गया, न हो गया, ना हो गया, ये जैसे कि हम लोग अधर्म बोलते हैं, अयोग्य बोलते हैं, अनहोनी बोलते हैं, फिर अनावश्यक बोलते हैं, नापसंद बोलते हैं, नामर्द बोलते हैं, नालायक बोलते हैं, ये सब में क्या है, नज्य समास है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है क्वेश्चन नंबर 29, कह रहा है गौशाला में कौन सा समास है, तो गौशाला में तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तत्पुरुष समास। फिर है नवग्रह में कौन सा समास है, तो नवग्रह में कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास, क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि जिसका पूर्व पद जो है वो संख्यावाचक विशेषण हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विगु समास बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द्विगु समास। आगे है कि विद्यार्थी में कौन सा समास है, तो विद्यार्थी में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास हो जाएगा विद्यार्थी में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तत्पुरुष समास। अब देखिए
विद्यार्थी। तत्पुरुष समास की अगर बात कीजिएगा तो एक ऐसा समास जिसमें कि बाद का मतलब जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह जो है वो लुप्त हो जाता है, उसको हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि धर्म ग्रंथ, विद्यार्थी, राजकुमार, रचनाकर, ये सब जो है वो क्या है, ये सब जो है वो तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। आगे है कि कन्यादान में कौन सा समास है, तो कन्यादान में तत्पुरुष समास ही हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तत्पुरुष समास। आगे है कि साग पात में कौन सा समास है, हम लोग तो देखा था कि जिसमें बीच में हाइफन होगा वो कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि द्वंद्व समास है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि नील कमल में कौन सा समास है। नील कमल की अगर बात कीजिएगा तो इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कर्मधारय समास है। फिर है कि चतुर्भुज में कौन सा समास है, तो चतुर्भुज में कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि चतुर्भुज में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है। आगे है कि भाई बहन में कौन सा समास है, ठीक है, भाई बहन में कौन सा समास है, भाई बहन में द्वंद्व समास हो जाएगा क्योंकि बीच में हाइफन लगा हुआ है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है वनवास में कौन सा समास है, वनवास में कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि तत्पुरुष। फिर है पंचवटी में कौन सा समास है, पंचवटी में भी बहुव्रीहि समास है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बहुव्रीहि समास है। आगे है पीताम्बर में कौन सा समास है, तो पीताम्बर में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास होगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट है नरोत्तम में कौन सा समास है, नरोत्तम में तत्पुरुष समास है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तत्पुरुष समास है। आगे है आजन्म शब्द का उदाहरण है, आजन्म शब्द जो है वो किसका उदाहरण है, अवयवी भाव समास का उदाहरण हो जाएगा आजन्म शब्द, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए अवयवी भाव। आप लोग पढ़े होंगे एक ऐसा समास जिसका कि पहला पद जो है वो प्रधान होता है, उसको हम लोग अवयवी भाव समास कहते हैं, जैसे कि अनुरूप, आजन्म, प्रतिदिन, ये सब क्या है, ये सब जो है वो अवयवी भाव समास के उदाहरण है। आगे है कि युधिष्ठिर में कौन सा समास है, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है कि युधिष्ठिर में कौन सा समास है, तो युधिष्ठिर में कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास होगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी बहुव्रीहि समास। गगनचुंबी में कौन सा समास है, तो गगनचुंबी में तत्पुरुष समास है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि तत्पुरुष समास है। आगे है कि धक्का मुक्की में कौन सा समास है, तो धक्का मुक्की में कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि द्वंद्व समास। नेक्स्ट है कि त्रिफला में कौन सा समास है, त्रिफला में द्विगु समास है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि द्विगु समास। नेक्स्ट है कि तन मन धन में कौन सा समास है, तो तन मन धन में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि द्वंद्व समास है। चक्रपाणी में कौन सा समास है, चक्रपाणी में बहुव्रीहि समास हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बहुव्रीहि समास। आगे है कि पाप पुण्य में कौन सा समास है, तो पाप पुण्य में द्वंद्व समास हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि द्वंद्व समास हो जाएगा। आगे पंचवटी में कौन सा समास है, ये हम लोग पहले भी देखे थे, पंचवटी में द्विगु समास है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि मृगनैनी में कौन सा समास है, तो मृगनैनी में कर्मधारय समास हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कर्मधारय समास हो जाएगा मृगनैनी में। कर्मधारय समास आप लोग पढ़े ही होंगे कि जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद और उत्तर पद में अपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष से संबंध हो, उसको हम लोग कर्मधारय समास से कहते हैं। तो कर्मधारय समास यहाँ पे हो जाएगा मृगनयनी, ठीक है, मृग के समान जिसका नयन होता है उसको हम लोग कहते हैं मृगनयन। नीलकंठ, महापुरुष, महादेव, परमानंद, कमल नयन, चरण कमल, ये सब जो है वो कर्मधारय समास के एग्जाम्पल हैं। तो यह था कुछ समास से 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा हिंदी के और भी अनेक टॉपिक जैसे कि मुहावरे, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, ये सब के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सबका वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे।
इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर लीजिए अब पढ़ेगा इंडिया, वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।